सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई। पेटिशन में लिखा था कि लाखों लोग मजबूरी में ऐसा फ्यूल खरीद रहे हैं जिसके लिए उनकी गाड़ियां बनी ही नहीं हैं। सोचिए, पेट्रोल पहले से ही महंगा है, सर्विस और मेंटेनेंस पहले से ही जेब पर बोझ डाल रहे हैं और सरकार ने यह फैसला लिया है कि पूरे देश में पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 पेट्रोल मिलेगा, यानी कि हर लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर। सरकार इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इंपोर्ट बचाने वाला कदम बताती है, लेकिन इस रोल आउट ने सीधे आम आदमी को मुसीबत में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस पेटिशन ने 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। पहला, जानकारी छुपाई गई। पेट्रोल पंप पर कहीं नहीं लिखा कि नोजल से निकलने वाला फ्यूल E20 है या और कुछ, ना अलग नोजल ना अलग फ्यूल, ग्राहक अंधेरे में। दूसरा, कोई विकल्प नहीं दिया गया। अमेरिका और यूरोप में एथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी कि E0 हमेशा उपलब्ध है। वहां ग्राहक अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चुनता है, लेकिन इंडिया में चॉइस ही खत्म कर दी। तीसरा, कंज्यूमर का हक छीना गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि ग्राहक को इन्फॉर्म चॉइस का अधिकार है, लेकिन यहाँ लोगों से उनका हक छीन लिया गया। पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में 3 डिमांड रखी। पेट्रोल पंप पर एथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी कि E0 वापस उपलब्ध कराया जाए, हर पंप पर एथेनॉल प्रतिशत साफ लिखा जाए, वारंटी और इंश्योरेंस से जुड़े नियम साफ और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाए जाएं। यानी सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या कोई भी पॉलिसी टिक सकती है अगर उसे लोगों से छिपाकर थोप दिया जाए और उसका पूरा रिस्क ग्राहक को उठाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे E20 की क्या ये नई मुसीबत लोगों के सामने आ खड़ी है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारी गाड़ियाँ इस E20 फ्यूल को झेल सकती हैं। अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियाँ सिर्फ E10 यानी कि 10% एथेनॉल तक चलने के लिए डिजाइन की गई थी। सिर्फ 2023 के बाद आने वाली मॉडल्स को ही E20 कंपैटिबल बनाया गया, यानी आज सड़क पर चल रही लगभग 90% गाड़ियां E20 के लिए बनी ही नहीं है। ग्राउंड पर असर दिखना शुरू हो गया है। वर्कशॉप और सर्विस सेंटर में लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं। इंजन में कोरोशन हो रहा है, फ्यूल सिस्टम पार्ट जल्दी खराब हो रहे हैं, सील और गैस्केट टूट रहे हैं। कार ओनर्स कह रहे हैं कि उनका एवरेज 6 से 10% गिर गया है। 2019 से 2021 के मॉडल रफ चल रहे हैं और बार बार वर्कशॉप जाना पड़ रहा है। 2 व्हीलर्स ओवरहीटिंग और डैमेज झेल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मेटल और रबर पार्ट्स को जल्दी खराब कर रहे हैं। जिन गाड़ियों को इसके लिए बनाया ही नहीं गया है उसमें ब्रेकडाउन लगभग तय है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपने 200 वोल्ट पर चलने वाला फैन खरीदा है और उसे 300 वोल्ट पर चला दिया तो मोटर जल्दी खराब हो जाएगी। यही हाल उन गाड़ियों का है जिनको E10 के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अब उनमें E20 जबरदस्ती डाला जा रहा है। सवाल ये है कि गाड़ी अगर खराब हुई तो बिल कौन देगा? गवर्नमेंट? नहीं, इसके लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। ऑयल कंपनीज? नहीं, उनका कहना है कि ब्लेंडिंग उनकी ड्यूटी है, डैमेज उनकी नहीं। कार कंपनीज? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। उनका कहना है कि अगर E20 मॉडल कंपैटिबल नहीं है तो वारंटी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी? नहीं, वो क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं और रीजन देती हैं वियर एंड टेयर का, मिस फ्यूलिंग का। सरकार कहती है कि इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन कोई रिटर्न रूल मौजूद नहीं है। यानी कि साफ है, अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो रिपेयरिंग का पूरा खर्च आपकी जेब पर जाएगा। सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल से पॉल्यूशन घटेगा और हवा साफ होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी आसान नहीं है। लैब टेस्ट में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एम्बिशन को कम दिखा सकता है, लेकिन इंडिया की सड़कों पर रियल वर्ल्ड कंडीशन अलग होती है। ट्रैफिक जाम, खराब रोड कंडीशन, ड्राइविंग पैटर्न जिसमें बार बार ब्रेक और एक्सेलरेशन शामिल होते हैं। ऐसे हालात में एथेनॉल का कंबंशन पूरा नहीं हो पाता और इसका नतीजा ये होता है कि टेल पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोकार्बन्स एम्बिशन ज्यादा निकलते हैं, यानी कि पॉल्यूशन घटने की बजाय कई जगह बढ़ सकता है। माइलेज पर भी इसका सीधा असर आता है। एथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है, यानी गाड़ी E20 पर उतनी दूरी तय नहीं कर पाएगी जितना E10 या E0 पर कर सकती है। कंज्यूमर पहले ही वर्कशॉप और फॉर्म में शिकायत कर चुके हैं, उनका एवरेज 6 से 10% तक गिर गया है। तो सवाल यही है, जब माइलेज गिर रहा हो और इनकम्प्लीट कंबंशन से पॉल्यूशन बढ़ रहा हो तो इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे कहा जा सकता है? यही कारण है कि कई एक्सपर्ट इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, एनवायरनमेंट के नाम पर दिखावा। सरकार बार बार कहती है कि ब्राजील और US जैसे देश एथेनॉल ब्लेंडिंग में आ गए हैं, लेकिन ये कंपैरिजन पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। ब्राजील की बात करें तो यहाँ ज्यादातर गाड़ियाँ
फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं जो सिर्फ E20 नहीं बल्कि E85 तक ब्लेंड्स पर आराम से चल सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डिकेड से एथेनॉल पर बेस्ड है। अमेरिका और यूरोप में एथेनॉल ब्लेंडिंग रोल आउट हुआ, लेकिन एथेनॉल फ्री पेट्रोल E0 हमेशा अवेलेबल रहा। पंप्स पर अलग अलग नोजल होते हैं और कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, लेकिन इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मार्केट में ही नहीं है। पेट्रोल पंप पर ना कोई क्लियर लेबलिंग है, ना अल्टरनेट ऑप्शन, अवेयरनेस कैंपेनिंग भी नहीं किए गए। तो सीधा सवाल उठता है, जब इंडिया का पुराना व्हीकल्स फ्लीट, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर अवेयरनेस का स्तर ब्राजील और यूएस जैसा ही नहीं है, तो कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? असल में सरकार लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी करेंगे, लेकिन इंडिया के हालात बिल्कुल अलग हैं। सरकार का टारगेट है कि आने वाले सालों में ब्लेंडिंग को बढ़ाकर E27 तक ले जाया जाए, लेकिन जब E20 रोल आउट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो E27 प्रैक्टिकली और भी बड़ा खतरा बनेगा। व्हीकल डैमेज और बढ़ेगा, इंश्योरेंस और वारंटी डिस्प्यूट मल्टीपल होंगे, लिटिगेशन का बोझ बढ़ेगा, माइलेज गिरेंगे, रिपेयरिंग बिल्स और बढ़ेंगे। सरकार कहती है कि एथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है। अगर ये सच है तो फिर पेट्रोल की कीमत आम आदमी के लिए कम क्यों नहीं हुई? रिटेल प्राइस वही ऊंचा रखा गया। इसका असली फायदा साफ दो प्लेयर्स को मिलता है, शुगर इंडस्ट्री और एथेनॉल प्रोड्यूसर जिन्हें गारंटी मार्केट मिल गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनकी कॉस्ट घटी लेकिन रिटेल प्राइस वही रखी गई और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए। यानी कस्टमर वही पैसा दे रहा है लेकिन फ्यूल ऐसा मिल रहा है जिसमें माइलेज गिर रहा है, इंजन पर रिस्क बढ़ रहा है और मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा खर्च उसकी जेब से निकल रहा है। सरकार ने E20 रोल आउट को बेचने के लिए बड़े बड़े स्लोगन्स दिए, एनवायरनमेंट के नाम पर, किसानों के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पॉल्यूशन कई जगह बढ़ा। छोटे किसान वैसे ही परेशान रहे और फायदा कॉर्पोरेट शुगर मिल्स और ऑयल कंपनीज को मिला। सुप्रीम कोर्ट की PIL इस बात का पहला सबूत है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होंगे तो लोग कोर्ट में जाएंगे, वारंटी डिस्प्यूट होंगी तो कंज्यूमर फॉर्म में मुकदमे बढ़ेंगे, माइलेज गिरेंगे और रिपेयरिंग्स बिल बढ़ेंगे। सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा और जब जनता की जेब पर असर पड़ता है तो जनता सरकारें पलट देती हैं। अब सोचिए, अगर कल आपकी गाड़ी E20 से खराब हो जाए तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? ना सरकार, ना कार कंपनी, ना इंश्योरेंस, अकेले आप। अगर आपको भी लगता है कि यह फ्यूल पॉलिसी जनता के साथ अन्याय है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।